हेलो दोस्तों, एम क्लासेज विद प्रवीण में आपका स्वागत है। आपके सामने एमपी पटवारी प्रीवियस ईयर की सीरीज लेकर मैं आया हूँ। 12 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। इससे पहले 9, 10, 11 तीनों ही दिन की दोनों ही शिफ्ट मैंने पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा ये थंबनेल्स हैं उन क्लासेस की जो अभी तक मैंने करवाई है, और इन थंबनेल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एम क्लासेस पॉइंट पे आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। और ये कुछ शॉर्ट्स है, जो फेमस शॉर्ट्स हैं उनको आप देख सकते हैं। शॉर्ट्स में ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट में आप जाकर यहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 64 और 36 में गुण है कि उनमें एक प्रॉपर्टी है दैट दे आर डिविजिबल बाय देयर यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से मतलब समझ में आ रही? 4 से डिवाइड है, 36 6 से डिवाइड, यूनिट डिजिट से वो डिवाइडेड है ना। ये गुण तो 20 से 60 के बीच इस प्रॉपर्टी वाली संख्याएं कितनी है? ऐसी कितनी संख्याएं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं स्टार्ट कैसे करता हूँ। मुझे यूनिट डिजिट देखना है। तो यूनिट डिजिट क्या होता है? 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। तो मैं 20 से लेकर 60 तक के बीच की जो यूनिट डिजिट आ रही उसको मैं फोकस करूंगा। सबसे पहले मैं 21 को देखता हूँ। 21 1 से डिवाइड होगा, 31 1 से डिवाइड होगा, 41 1 से डिवाइड होगा, वहीं 51 भी 1 से डिवाइड होगा। 61 में मुझे जाना ही नहीं, 1 1 से डिवाइड हो रहे हैं। अब मैं 22 2 से डिवाइड होगा, 32 2 से डिवाइड होगा, 42 2 से डिवाइड होगा, 52 2 से डिवाइड होगा। इस तरीके से 23 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं 23 को नहीं लिखता हूँ। ठीक है, और 33 3 से डिवाइड होगा, 43 3 से डिवाइड नहीं होगा, 53 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ से केवल 33 आया। अब मैं 4 लेता हूँ, 4 यूनिट डिजिट जहाँ पे हो, तो ये हो जाएगा 24 4 से डिवाइड होता है, 34 4 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 44 4 से डिवाइड होता है, 54 4 से डिवाइड नहीं होता है। अब यूनिट डिजिट 5 की देखता हूँ। 25 5 से डिवाइड होता है, 35 भी होता है, 45 भी होता है और 55 भी होता है। यहीं पर मैं 26 की बात करूंगा, 6 यूनिट डिजिट वाला। 26 6 से डिवाइड नहीं होता, 36 6 से डिवाइड होता है, 46 नहीं होता है, 56 नहीं होता है। 7 यूनिट डिजिट, 27 7 से नहीं होता है, 37 7 से नहीं होता है, 47 7 से होता है, 57 7 से नहीं होता है। तो 8 का ले देता हूँ। 8 में देखता हूँ 28 8 से डिवाइड नहीं होता है, 38 8 से नहीं होता है, 48 8 से डिवाइड होता है, 58 8 से डिवाइड नहीं होता है। 9 यूनिट डिजिट देखता हूँ, तो 29 9 से डिवाइड नहीं होता है, 39 नहीं होता है, 49 नहीं होता है, 59 भी नहीं होता है। तो 10 वाला देखता हूँ। 10 में देखूंगा 30 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, 40 और इधर आ जाएगा 50 और इधर आ जाएगा 60। ये मेरे पास डिविजिबल वाले हो। तो यहाँ से 4 4 8 और ये 4 यहाँ से ये 1 और यहाँ से ये 2, ये 4, यहाँ से 1 यहाँ से 1 और ये 4। तो इतने नंबर मेरे पास जो है वो यूनिट डिजिट से डिवाइड होंगे। 4 4 8 8 और 9 9 2 11 11 4 15 15 और 6 15 और 6 4 4 8 1 9 9 और 2 11 11 4 15 15 और 2 17 17 और 4 21। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? 21 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, ये पार्टनरशिप का सवाल है। इसमें एक निवेश में 1 लाख है क्या? कितने हैं? 1 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 1 लाख के आसपास है शायद ना, 5 जीरो मतलब कुल मिला के। ठीक है, 5 जीरो, हाँ ये एग्जैक्ट 5 जीरो। और बी 50,000 के साथ निवेश करता है, और वहीं सी 15,000 के साथ निवेश करता है। आप कितने दिनों के बाद, ये तो 15,000 सॉरी 1.5 लाख है क्या? ओके, 150 के साथ। ठीक है, इस प्रकार से निवेश करता है। लेकिन ए तो 12 ही महीने, एक वर्ष के अंत में तो 12 साल के लिए पूरा निवेश करता है। वहीं अगर मैं बी की बात करूं तो बी 4 माह पश्चात बी 50,000 के साथ 4 माह के पश्चात, मतलब कि 12 में से 4 माइनस करो तो 8 माह के लिए निवेश करता है। उसके 2 माह पश्चात सी, तो इसके 2 माह पश्चात, मतलब कि इसमें से 2 और माइनस कर दो, 6 माह और बचेंगे मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से ये निवेश करते हैं। और इनके निवेश के बाद जो इनको जो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो 50,000 का हो रहा है। ठीक है, ये 50, यहाँ से पहले मैं एक रेशो निकाल लेता हूँ उनका प्रॉफिट का रेशो। तो 4 जीरो से ये 4 जीरो और ये 4 जीरो से ये 4 जीरो, 5 से काट लेता हूँ, 5 3 जा 5 2 जा 5 1 जा, इधर काट लेता हूँ 2 से 2 3 जा 2 4 जा और 2 6 जा,
यहाँ से मेरा रेशो निकलेगा 6 2 12, 4 1 4 और 3 3 9। मुझे निकालना है टोटल कितना हो रहा है, 12 4 16 9 25, 25 के बराबर है। मुझे निकालना है बी का पार्ट, बी का क्या पार्ट है 4 है, तो ऐसे 25 दूना 50, 2 चौक 8000 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, किसी भी पार्ट का आप किसी भी पार्ट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। 6 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी, ओके दूरी निकालना है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड 55 किलोमीटर, 6 घंटे में बस मल्टीप्लाई करना, 6 35 6 35 330 किलोमीटर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। इसमें ये बोल रखा है कि 2x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके अलावा मुझे जो फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आपको पता है यहाँ से मैं एक प्रॉपर्टी लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ से मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा इस आइडेंटिटी के साथ। तो 2x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4x² प्लस 2 इंटू 2ab मतलब कि 2ab मतलब 2 इंटू 1 4x प्लस में हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब 1। और यहाँ से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ 2, यहाँ से 2 कॉमन निकालूँ तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस में 1। तो यहाँ से ये 2x² प्लस 2x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको उधर ले जाने पर माइनस में 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 9। माइनस 9 को अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी -18 प्लस 1 मतलब हो जाएगा माइनस का 17। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पिछले पेपर में भी करवाया, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसी पैटर्न पर आधारित होते हैं। चलो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ऐसा ही पैटर्न वाला मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाया है जिसमें 5 की पावर थी, इसमें 10 की पावर है। बस ये 10 की पावर 4 जीरो है ना, 4 जीरो है ना, तो मतलब 10 की पावर 4 है। ये 10 की पावर नीचे 1 है, 10 की पावर 1 है मतलब -1 हो जाएगा। इंटू में 10 की पावर -5 और इधर 10 की पावर -8 और इधर 10 की पावर +5 कर सकता हूँ मैं, इसको प्लस कर सकता हूँ ऊपर जाने के बाद। अब सभी ऊपर की क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी खाते। 10 की पावर यहाँ से 3 -5 -8 +5, ये हो जाएगी 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5 8 13, 13 में 5 में से 5 चला जाएगा, 3 माइनस 10 की पावर माइनस का 5 मतलब क्या 10 टू द पावर नीचे 5 जीरो आएगी, 5 जीरो मतलब 5 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट का है ये आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये पॉइंट का खेल था, बस कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी पर बेस्ड है। चलो किसको भी करते हैं। 3 की पावर -5 है, इधर मैं 3 की पावर सभी को 3 की पावर में कन्वर्ट कर दूंगा। 3 की पावर 2 की पावर -5 है ना, ये सही तो है, तो 2 5 से ये 10 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 3 की पावर 3 27 मतलब 3 की पावर 3 इंटू 2 माइनस का 6 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 माइनस का 10 हो जाएगा। ये इससे क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर -5 और ऊपर जाने के बाद माइनस माइनस कितना हो जाएगा -6 प्लस 3 की पावर 1 आ जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा 3। एक्जैक्टली इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, एक ट्रक को 4 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी एक ऊंचे रेत से भर दिया। चलो इसका वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम क्या होता है 4 इंटू 2 इंटू 1, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 8। अब यदि 1 घन मीटर की रेत की कीमत 1000 है, अच्छा 1000 तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी कीमत 1000 से आ जाएगी 8000। ठीक है, आंसर आ जाएगा 8000। ठीक है, ये नहीं है 8000 मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हैं। चलो, ये तो आपको आइडेंटिटी डायरेक्टली मालूम पड़नी चाहिए। ये एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a² माइनस ए बी प्लस b²। ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है। किसकी होती है, a³ प्लस b³ की, a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी। यहाँ पर आप देखेंगे a और b की जगह x और 1 है। ठीक है, यहाँ पर a और b की जगह क्या x और 1 है, मतलब कि x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो x³ प्लस 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा माइनस की भी एक आइडेंटिटी होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर माइनस आ जाता है और यहाँ पर प्लस आ जाता है। अगर इस तरह की आइडेंटिटी आपको दिखे तो इसका मतलब है a³ माइनस b³। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इसका तो वर्क करना ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए औसत का होमवर्क में दे सकता हूँ, लेकिन एक काम करवा देते हैं। चलो मैं इसमें मैंने आपको जैसे मानना बताया था, किस तरीके से आप मान कर करते हैं। सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि मैंने 40 इसका एवरेज मान लिया,
लेकिन 40 से तो 8 कम है, तो -8 लिखा मैंने। ये +18 है तो +18 लिखा, ये +2 है तो +2 लिखा, और ये -13 है तो 13 माइनस लिखा, वो माइनस का 9 है तो 9 लिखा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया, कितना कौन ज़्यादा है कम है वो उतना लिख लिया। अब इसके बाद इनका एवरेज मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये प्लस का और ये प्लस का, तो ये हो जाएगा 20, और ये माइनस के हो जाएंगे 13, 9 हो जाएंगे 22, 22 8 30, माइनस का 30, तो माइनस का 10 आएगा। माइनस का 10 को मैं एवरेज निकालूंगा, 5 2 10, माइनस का 2 आएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस एवरेज जो माना था इसमें -2 कर लेते हैं, 38 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी, ओके, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, -30 हो जाता है। मतलब कुल मिला के जो लाने चाहिए तो उससे -30 आए उसके, है ना, उससे -30 का। इस प्रकार से अगर एक व्यक्ति 32% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक मिलते हैं। आप देखेंगे जो भी मेरे मार्क्स आने थे उत्तीर्ण वाले, उससे इधर 30 कम है और इधर 42 जाता है, तो ओवरऑल डिफरेंस इन परसेंटेज में 12% है, और ओवरऑल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना है, ओवरऑल डिफरेंस है 72 का। तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है 6, 12 6 ठीक है। तो मुझे 100% निकालना हो तो मैं निकाल देता, लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना उत्तीर्ण प्रतिशत। तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने के लिए 1% की वैल्यू 6, तो मुझे 1% की वैल्यू 6, अगर मुझे मार्क्स 30 करने, 30 लाने थे, 30 मार्क्स करने, मतलब 30 लाने के लिए मुझे परसेंटेज कितना होगा, 30 कितना परसेंट होगा, 6 से 1% के बराबर, तो 30 कितना परसेंट के, 5% के बराबर एग्जैक्ट। अगर मैं इस 20 में 5% जोड़ लूँ तो मैं वो पास हो जाएगा बंदा, ये हो जाएगा 25%। एक तरीका तो ये है। एक तरीका आपके साथ, एक और तरीका मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि आप पहले टोटल निकाल लीजिए, ठीक है, टोटल निकालिए, टोटल कितना हो जाएगा, 1% बराबर 6, तो 100% इक्वल्स हो जाएगा 600, टोटल ओवरऑल कितना हो गया 600। अब 600 में से उसको 20% मिले थे, है ना, 20% मिले थे, और उसके बाद वो 30 अंकों से फेल हो गया, तो 30 और में जोड़ दो तो ओवरऑल मिल जाएगा, तो 20% निकाला मेरा तुमने, 2 6 12 120 +30 कितना हो गया 150, 150, तो 150 मतलब कि 150, 150 कितने में से आने थे 600 में से, तो इसका परसेंटेज वापस निकालना, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा 6 से 25। इस तरीके से बनने की, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और ये सीधा हो जाएगा। सीधी मेथड आपको समझ में आई या नहीं आई, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ जो मैंने बाद में किया है, ठीक है। इसको आप इरेज कर देते हो, इसके बाद अगर आप वो देखेंगे कि मैंने किस तरीके से उस क्वेश्चन को किया था, तो शायद आपको समझ में आ जाए। मैंने 30 कम पड़े तो 30 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है, इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया था, और यहाँ से मैं 25% निकल गया था, ठीक है। इस दोनों तरह से आप कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो, ठीक है। चलो, ए 150 एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। अरे ये तो इजी क्वेश्चन है, पुल की लंबाई फाइंड करना है। देखो, पुल की लंबाई में फाइंड कर लेता हूँ, पी ही मान लेता हूँ पुल की लंबाई, और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, 60 किलोमीटर पर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मैं 5/18 करके मीटर पर सेकंड में कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम जो है सेकंड में दे रखा था। बस यहाँ से आ जाएगा 150 प्लस पी, और इसको मैं 30 इंटू 60 इंटू 5/18 कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 6 18 00, तो 18 से 18 काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 100। 100 मतलब क्या, 500, 500 माइनस 150 मतलब हो जाएगा पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी 350, तो 350 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। चलो, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में सोचूंगा कि ट्राई करोगे आप, उसके बाद में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। चलो, एक माता और पुत्री वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, माता और उसके पुत्री की वर्तमान आयु का योगफल कितना दे रखा है, 70 दे रखा है ना। 5 वर्ष पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी, ये 5 वर्ष पूर्व की बात करें, तो मैं काम करूँ 5 5 वर्ष दोनों से कम कर लेता हूँ, तो इधर हो जाएगा 10 कम 60 हो जाएगा। 60 4 रेशियो के बराबर कितना हो जाएगा, 60 1 रेशियो कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 15 चौक 60, ठीक है। तो यहाँ से 15 या 45, ये 5 साल पूर्व आ जाएगी, और इधर 15 5 साल पूर्व आ जाएगी। अगर मैं वर्तमान की बात करूँ तो ये वर्तमान 5 प्लस करने पर आ जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। पूछा किसकी, पुत्री की वर्तमान है, पुत्री की वर्तमान है 20 है एग्जैक्टली। चलो,
देसीगन का जन्म शनिवार 9 नवंबर 2002 को हुआ है, 9 नवंबर 2002 को हुआ है, ठीक है। और 2008 में उसी दिन, ओके, उसी दिन 9 नवंबर ही कोई होगा, जन्मदिन तो उसका उसी दिन मनाई। 2002 से 8 तक जाना है, तो यहाँ पर ऑड डेज पता करना है। हर अगर लीप ईयर होता है तो वहाँ पर ऑड डेज हो जाते हैं 2, लेकिन लीप ईयर नहीं होकर नॉर्मल ईयर होगा तो वहाँ पर ऑड डेज होगा जब 1। तो 2002 से स्टार्ट करते हैं। 2002 को तो मैं गिनूंगा नहीं, क्योंकि 2003 में जाकर मेरे पास एक प्लस होगा, तो 3 में जाकर क्या हो जाएगा, 1 ऑड डेज होगा। 4 में भी 1 ऑड डेज, लेकिन 5 में 4 चूंकि लीप ईयर है इसलिए 2 प्लस होंगे तब जाके 5 में, क्योंकि फरवरी आ जाएगी बीच में। 6 में 1, 7 में 1, 8 में वापस क्या हो जाएगा, फरवरी आएगी बीच में, मतलब कि 2 प्लस हो जाएंगे इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑड डेज कितना है, 1 2 2 2 4 5 और 2 7। अगर मैं इनको प्लस हटा दूँ तो ऑड डेज मेरे पास बचा कितना, 1 मतलब कि सैटरडे था तो सैटरडे से हो जाएगा संडे, मेरा आंसर आ जाएगा संडे। 1 प्लस करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। रवि ने 460 रुपये में एक अनुच्छेद बेचा। 460 रुपये में क्या बेचा, एक अनुच्छेद बेचा, 15% का लाभ हुआ। ओके, इसको 15% के लाभ के बराबर कर दो। 20% लाभ प्राप्त करना, मैं 100% मान लूँ, अगर कॉस्ट प्राइस को 20% लाभ मानना तो इधर हो जाएगा 120। इसको काट पीट करनी, 5 से इसको काटा 23 हो जाएगा, और 5 से इसको काटा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 23 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, और इसका गुणा करेंगे 40 और 12 चौक 48, 480 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। एक दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 35, दीर्घतर 21 मोर देन, चलो ठीक है, एक जो संख्या है वो 21 मोर देन द स्मॉलर वन। चलो 21 में इसमें से अगर माइनस कर दो तो बाकी बच्चे कुछ को मैं हाफ हाफ कर सकता हूँ। 21 को इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 14, तो 7 इसको मिले होंगे, 7 इसको मिले होंगे। अगर 21 ज़्यादा कम नहीं मिलते हैं तो 21 मैंने माइनस कर दिए, ठीक है। अब ज़्यादा वाले को 21 प्लस मिले होंगे, मतलब कि 28 मिले होंगे, और स्मॉलर वाले को 7 मिले होंगे। हाफ करना समझ में आया, नहीं आया है तो आप एक्स मान कर भी कर सकते हैं। मान लो कि एक एक्स है तो एक 35 माइनस एक्स है, ठीक है। इन दोनों का अंतर एक्स अगर बड़ी है तो इसमें से 35 माइनस एक्स मतलब प्लस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 21 के। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 21 प्लस 35 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास कितनी, 56 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 28। यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते थे x की वैल्यू। दोनों तरीके आपके पास हैं, ठीक है। या तो इस मेथड से कर सकते हैं जो कि ज़्यादा ईजी है ना। मैंने क्या किया है कि 21 को जो एक्स्ट्रा था उस पार्ट को हटा दिया, बाकी बचे कुछ अगर पार्ट में बात करूँ तो दोनों को बराबर बराबर मिला होगा, केवल एक को 21 ज़्यादा मिला है तो 21 उसमें मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चलो, इसका वर्गमूल निकालना है। देखो, वर्गमूल काफ़ी बड़ा नंबर जब आ जाता है तो उसका एक तरीका होता है भाग विधि, या इससे कह सकते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आपने पढ़ी होगी। तो सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, 2 2 डिजिट लेना स्टार्ट करता हूँ, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ 17 को मैं लाना है। 17 को लाने के लिए उसके स्क्वायर के आसपास देखता हूँ, ये 4 के स्क्वायर के आसपास है। 4 इंटू 4 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 मेरा एक आंसर के रूप में लिख दिया मैंने। अब इधर तो इन नंबर को प्लस करना है और इधर इस नंबर को माइनस करना है। उसके बाद 2 डिजिट एक साथ उतारना है, 85। पॉइंट था इसलिए मैंने पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब 8 के साथ ऐसा नंबर लिखना है मल्टीप्लाई करने पर इसके आसपास आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे, या 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 दूना 4, 2 8 16 हो जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। आसपास आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, ठीक है। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो इधर मेरा आ गया 2, ये हो जाएगा 164। इधर कर दूंगा -1 तो इधर 21 हो जाएगा। फिर इधर उतारूँगा 90, फिर उसके बाद आगे इसी प्रोसेस करूँगा। लेकिन मेरा 4.2 मुझे मिल गया और 4.2 एक ही में दिख रहा है, तो मैं आंसर 1 क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इसको आगे भी कर सकते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पर करना पड़ेगा प्लस, और यहाँ पर एक ऐसा नंबर लाना है कि इसके आसपास चला जाए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको करते जाना है और आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था, यही क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम वर्ग जो 3 5 6 और 8 से विभाज्य हो। चलो इसको करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो इनसे विभाज्य मतलब इनका जो एलसीएम आएगा उससे डिवाइड होना चाहिए, और पूर्ण वर्ग चाहिए। पूर्ण वर्ग तो एक तो 2500 दिख रहा है और 900 दिख रहा है और 3600 दिख रहा है, इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है।
1200 तो मेरा वैसे ही कट हो गया। चलो एक काम करते हैं, पहले इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3 तो 6 में है, 4 तो 8 में है, और इन दोनों 6 और 8 24 में है। 24 इंटू 5 हो जाएगा 120। अब एलसीएम लेने का मेथड ये भी याद होना चाहिए। 3 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, 4 इसके अंदर करता है, 6 और 8 24 के अंदर करते हैं, और वहीं 24 5 120 के अंदर करते हैं। ठीक है, तो 20 में 120 क्या आ गया एलसीएम। अब इसका मल्टीपल होगा, ये बात तो सही, लेकिन मुझे क्या चाहिए, न्यूनतम पूर्ण वर्ग चाहिए। इसका मल्टीपल ना तो 900 है, नहीं, ना ही 2500 है, ना ही 2500 है, मतलब ये दोनों ऑप्शन भी कट हो गया। लास्ट बचा मेरे पास ऑप्शन क्या, 3600। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। चलो, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सपोर्ट जरूर करना। सपोर्ट करने के लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, साथ ही लाइक जरूर करना, उससे मुझे पता लगती है कि आपको कैसे लग रहे हैं वीडियो। इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, इसके लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल ऐसे ही सेशन के साथ। थैंक यू।